अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना व हबीबना व शफीना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़न मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान मुक़द्दस की दूसरी सूरह मुबारका सूरतुल बकरा शरीफ, इसकी आयत नंबर 188 और 189 की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसके ज़िम्न में कुछ ज़रूरी तशरीह और तवज़ीह और तफसीर अपनी इल्मी बिसात के मुताबिक बयान की जाएगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आप सबको हक़ समझने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिला किसी तमहीद के अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और न खाओ माल एक दूसरे का बातिल तरीके से, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से न खाओ। बातिल तरीका वो तमाम तरीके हैं जिसको शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया, जैसे जुआ है, शराब है, खिंजीर है, मैता है, मुर्दार है, उसकी खरीद व फरोख्त या रिश्वत लेना देना या दगाबाजी के जरिया किसी का माल हड़प कर लेना, किसी के माल पर नाजायज कब्जा कर लेना, ये सारे वो माल है जो बंदा बातिल तरीके से खाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से आपस में एक दूसरे का माल ना खाओ। यानी अगर नाजायज पैसा है तो फिर उस पैसे को लाजिम है कि उसके मालिक तक वापस पहुंचा दिया जाए। और फुक़हा इस्लाम इस मकाम पे फरमाते हैं कि हराम माल को जायज काम में खर्च करके सवाब की नियत करना
ये भी हराम है और कभी कभी कुफ्र है। न रिश्वत का माल, चोरी का माल, दगाबाजी का माल, माल मकजूब किसी का गसब किया हुआ माल, या जुए में कमाया हुआ माल, शराब की कमाई में कमाया हुआ माल, ये सारे वो माल है कि जिसको अगर बंदा जायज काम में भी खर्च करेगा तो वो माल चूंकि हराम कतई है, यानी कुरान मुकद्दस में वजाहत के साथ उसकी हुर्मत बयान हो, लिहाजा वो माल कभी भी पाक नहीं हो सकता। वो माल बातिल का बातिल ही रहता है, वो माल हराम का हराम ही रहता है। और हुक्म ये है कि अगर खौफे खुदा किसी बंदे पर तारी हो और वो चाहता है कि अभी तक मेरे पास हराम माल था, अब जो है मैं खुदा का खौफ करते हुए इस माल को पाक करना चाहता हूं, उसका तरीका यह है कि जो उस माल के मालिक हैं उन तक उस माल को पहुंचाया जाए। अगर चोरी किया हुआ माल है तो जिसका चोरी किया है उसको वापस पलटाया जाए। अगर किसी का हक दबाया है तो जिसका हक दबाया है उसको वापस किया जाए। अगर जुगार में उसने खेल कर उसने कमाया है तो जिसका पैसा है वो सारा माल उसको वापस किया जाए। और अगर ये मुमकिन ना हो कि जो उसका मालिक है उस तक माल पहुंचाना मुमकिन नहीं, कि उसका इंतकाल हो गया या वो लापता हो गया, तो हुक्म यह है कि उसके रिश्तेदारों को तलाश किया जाए और उसके रिश्तेदारों को वो माल दिया जाए। और अगर यह भी मुमकिन ना हो, रिश्तेदार का भी पता ना हो, तो फिर हुक्म यह है कि उस माल को किसी गरीब मुसलमान को मदद की नियत से दे दिया जाए, सवाब की नियत से नहीं, ताकि वो जो अल्लाह के अहकाम को तोड़ने का वबाल है उससे वो बरी जिम्मा हो जाए। यानी पहले तो मालिक को वापस किया जाए, अगर मालिक ना मिले तो कुराबतदारों को, रिश्तेदारों को वो माल वापस किया जाए, वो भी ना मिले तो फिर तीसरा तरीका कि उन तमाम माल को किसी गरीब को दे दिया जाए और बतौरे सवाब नहीं बल्कि इस नियत से कि जो मुझ पर वबाल है वो वबाल अल्लाह तबारक व तआला मुझसे टाल दे। लिहाजा रब ने फरमाया कि हरगिज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल बातिल तरीके से हरगिज ना खाए। और बातिल तरीका यही है, जैसे एक बातिल तरीका ये भी है कि किसी का किराया बाकी रख दिया और वो किराया उसका हड़प कर लिया, ये भी बातिल तरीका है। दगाबाजी के जरिया, झूठ और खयानत के जरिया, ये भी बातिल तरीका है। हराम और नाजायज काम करके, रक्स और सुरूर की महफिलें कायम करके, लहो लाभ और खेलकूद के जरिए जो मुआवजा लिया जाता है वो भी बातिल तरीका है। रब ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि अगर बंदा चाहता है कि उसे तकवा नसीब हो, उसे फलाह हो कामयाबी नसीब हो, मेरी रजा नसीब हो, तो तरीका यह है कि पहले की आयतों में रोजों का हुक्म आया कि रोजे रख के जिस्मों को पाक करे, रूह को पाक करे। अब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने यहां से बयान फरमाया कि बंदे मोमिन जो माल कमाता है, जो दौलत कमाता है, तो उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखे कि जिस तरीके से मैं कमा रहा हूं, आया वो शरीयत इस्लामिया में जायज है या नहीं। ऐसे ही सूद का, ब्याज का पैसा, ये भी माल हराम है और ये भी बातिल तरीके से कमाया हुआ माल है। लेकिन यहां सूद के ताल्लुक से एक बात वजाहत जरूरी है कि ब्याज और सूद जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये मामला हो, वो तो बिल्कुल ब्याज है, वो तो बिल्कुल हराम। कि किसी ने किसी को
कर्ज के तौर पर दिया कि इतना रुपया, मिसाल के तौर पे 1000 रुपया दिया कि जब तू मुझे वापस लौटाएगा महीने बाद तो तू 1100 वापस देना। तो ये कर्ज पे नफा हासिल करना और ये सूद है, ये ब्याज है, ये हराम। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये कतअन नाजायज और हराम है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद और ब्याज खाने वाला वो इतना बड़ा गुनहगार है कि गोया कि अपनी मां के साथ उसने मुंह काला किया। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। ऐसे चोरी का माल, रिश्वत का माल, गसब किया हुआ माल, किसी की जगह को हड़प कर लेना, उस पर जो है नाजायज कब्जा जमा लेना, दुनिया तो गुजर जाएगी, कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन जो अहकमुल हाकिमीन है, जो सबसे बड़ा बादशाह है, जो फैसला करने वाला है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह फरमाता है अगर तुम जर्रा बराबर नेकी लेकर आओगे तुम कयामत के दिन उसे भी देखो। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर तुम जर्रा बराबर बुराई लेकर आओगे तो कयामत के दिन उसे भी देखो। तो कयामत के दिन छुटकारा बड़ा मुश्किल है, लिहाजा अक्लमंदी ये है कि इसी दुनिया में छुटकारा हासिल कर लिया जाए। माल कमाए, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप दुनिया का माल न कमाए, लेकिन इस्लाम ये कहता है जो तरीका तुम अपना रहे हो वो तरीक़े मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है बेइख्तिदार अपनी। अगर हमने दर से कुरान भुलाया ना होता तो ये जमाने ने दिखाया ना होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया। अब जब कुरान पढ़ेंगे नहीं, कुरान समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो कुरान पर अमल कैसे करेंगे? अमल करने के लिए जरूरी है कि उसे पढ़ा जाए, समझने की कोशिश की जाए। तो रब ने फरमाया कि बातिल तरीके से माल न खाओ, वला ताकुलू। और एक दूसरे मकाम पर रब ने फरमाया कि जो जुल्म के तौर पर बातिल तरीके से माल खाता है, फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में अंगारे भरता है, अपने पेट में आग भरता है, वो अपने आप को जहन्नम के करीब ले जाता है। तो न ब्याज के जरिए जो कमाया हुआ माल है वो हलाल है, न चोरी के जरिए, न शराब बेचकर, न मुर्दार बेचकर, न किसी का माल गसब करके, न जुआ खेलकर, जुगार खेलकर भी जो माल कमाया है वो भी बातिल तरीका है और वो सब हराम है। लेकिन ब्याज के ताल्लुक से ये ज़हन में रखे कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ तो ज्यादती का लेन देन वो तो बिला शुबा यकीनन हराम, लेकिन रहा गैर मुस्लिमों के साथ मामला, गैर मुस्लिम, तो गैर मुस्लिमों के साथ मामला, चूंकि जो मुसलमान नहीं हैं उनकी शरीयत में 3 किस्में हैं। जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर है, उनकी 3 किस्में हैं। एक तो वो काफिर, एक तो वो गैर मुस्लिम जो इस्लामी हुकूमत में रहता हो और इस्लामी हुकूमत को टैक्स देता हो, जिजिया देता हो, तो उसके जान माल का वही हुक्म है जो एक मुसलमान का हुक्म है। और एक वो गैर मुस्लिम कि जो इस्लामी हुकूमत में तो नहीं रहता, लेकिन इस्लामी हुकूमत के करीब रहने की वजह से इस्लामी हुकूमत के साथ उसका मुआहिदा हुआ है, उसे मुस्तामिन कहते हैं, और इस्लामी हुकूमत ने उसे अमन दी है।
तो उसका भी हुक्म वैसा ही है जैसे एक मुसलमान के जान माल का हुक्म है। यानी मुस्तामिन और जिम्मी इन दोनों गैर मुस्लिमों से ज्यादा का लेन देन ये ब्याज है, ये हराम। लेकिन एक तीसरी किस्म है कि न जो इस्लामी हुकूमत को टैक्स देता हो, न किसी इस्लामी हुकूमत से उसका मुआहिदा हो, बल्कि वो ऐसा काफिर हो, ऐसा इस्लाम को न मानने वाला हो तो बिल्कुल आजाद हो, तो उसे शरीयत की जबान में कहते हैं हर्बी काफिर। हर्बी काफिर जैसे हमारे मुल्क के कुफार हर्बी काफिर। तो अब हर्बी काफिर से अगर कोई माल ज्यादा का झूठ और दगाबाजी और खयानत के बिना अगर वो बखुशी कुछ दे, अगरचे वो कहे कि ये इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नजदीक वो इंटरेस्ट और ब्याज और सूद नहीं होता। इसलिए कि हुजूर का फरमान है ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हर्ब, कि मुसलमान और हर्बी काफिर के बीच में जो भी लेन देन होता है वो ब्याज होता ही नहीं, वो सूद होता ही नहीं। वो शक्ल सूरत सूद की नजर आती है, लेकिन नबी ने जब फरमा दिया कि वो सूद होता नहीं, तो हम तो न अपनी अक्ल को मानते हैं, न हम किसी शक्ल सूरत पर ईमान लाते, हम तो अपने नबी पर ईमान लाते हैं। अब उन्होंने जहां मना किया वहां रुके, और जहां इजाजत दी है वहां फायदा उठाए, वहां फायदा उठाए। इसलिए उलमाए इस्लाम ने ये फतवा सादिर फरमाया कि अगर किसी ने गवर्नमेंट बैंक के अंदर अगर पैसा रखा और उस पैसे से इंटरेस्ट के नाम पर जो नफा आया, मुनाफा आया, साल का, महीने का या फिक्स जितना भी रखा, गैर मुस्लिम बैंक में वहां से जो भी आया, तो चूंकि इनका हुक्म ये है कि मुसलमान और हर्बी काफिर के बीच में ब्याज बनता ही नहीं, तो वो अगरचे इंटरेस्ट कहा जाए, लेकिन शरीयत की नजर में वो ब्याज नहीं है। उसको मुसलमान लेकर अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, मस्जिद में भी इस्तेमाल कर सकता है, गरीब को भी दे सकता, उसकी जो मर्जी वो कर सकता है। लेकिन उसको छोड़ देना हिकमत के खिलाफ, इसलिए कि बहुत से इलाके के अंदर जहां बड़े बड़े मुसलमान ताजिर हैं, जिनका लाखों रुपए का टर्नओवर है और बैंक में वो पैसा रखते हैं, अब उन्होंने उस पैसे को छोड़ दिया ब्याज समझ के, तो फिर हुआ क्या, उसी मुस्लिम पैसों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी तहकीकी बात है जो कई साल पहले मैंने किताब में पढ़ी थी। जो हमारे गुजरात के बहुत बड़े मुफ्ती कारंटा शरीफ के, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का हवाला दिया था। लिहाजा अक्लमंद को इशारा काफी है, हर चीज खुल के बोली नहीं जाती। तो इस पुरफितन दौर में बहुत जरूरी है कि कोई मुसलमान गवर्नमेंट बैंक में अगर पैसा रखे तो उससे जो नफा हासिल होता है वो हरगिज़ उसे न छोड़े, उसे ले, और इस बात को, इस मसले को अपने ज़हन और दिमाग में बिठा ले कि चूंकि यहाँ के गैर मुस्लिम हर्बी काफिर है, आजाद काफिर है, न इस्लामी हुकूमत को टैक्स देते हैं, न इस्लामी हुकूमत से इनका कोई मुआहिदा हुआ है, लिहाजा इनसे ज्यादा का लेन देन बिलाशुबा जायज है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत और रिजवान का फतवा, हुजूर आला हजरत अजीम अल बरकत अली रहमत और रिजवान का फतवा रज़विया शरीफ में पूरा बाब बांधा हुआ है। और उसके अलावा मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जो कुरान की तफसीर लिखी और तीसरे पारे में जब उस आयत करीमा पर पहुंचे जिसमें अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुल रिबा, ईमान वालों ब्याज मत खाओ,
उसकी तफसीर में आपने इस हदीस को बयान करके ये वजाहत फरमाई कि जो गैर मुस्लिम हरबी है, आजाद है, उनसे ज्यादा का लेन देन मुसलमान अगर करता है तो वो ब्याज नहीं होता, वो सूद नहीं। हाँ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ या एक मुसलमान किसी उस काफिर के साथ जो इस्लामी हुकूमत को टैक्स देता हो, या एक मुसलमान उस काफिर के साथ जिसने इस्लामी हुकूमत से मुआहिदा किया है, तो फिर ये ब्याज होगा और ये हराम। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ के कुफार है वो बिलाशुबा सब जानते हैं कि क्या हाल है। इनसे जो माल मिले, बाज़ उलमा फरमाते हैं इनसे जो माल मिले तो वो माले गनीमत कहलाता है, माले गनीमत कहलाता है, माले मुबाह है, मुबाह माल है। तो ये वजाहत करना इसलिए भी जरूरी था कि इस मसले में बहुत से लोग आज तक शशोपंज में मुब्तला है। हालांकि कई मर्तबा इसकी वजाहत बयान की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोग शशोपंज में मुब्तला रहते हैं। लेकिन ये जहन में रखे, ये काफिर बैंक के साथ ये मामला कर सकते हैं, मुस्लिम बैंक के साथ, गैर मुस्लिम आजाद काफिर के साथ मुसलमान ये मामला कर सकता है, लेकिन किसी मुसलमान के साथ नहीं कर सकता। इसलिए कि रब ने फरमाया वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालों मुसलमानों आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। और फिर फरमाया वतुदलु बिहा इलल हुक्काम लिताकुलु फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्म, और रिश्वत के तौर पर हाकिम को माल न दो, हाकिम को यानी फैसला करने वाला जज, उसको माल देना रिश्वत के तौर पर कि ताकि माले नाहक तुम्हारे लिए हलाल हो जाए। तो ये गुनाह के काम पर माल देना हराम है। वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलु बिहा इलल हुक्काम, वतुदलु बिहा इलल हुक्काम, कि हुक्काम को तुमने रिश्वत दी। क्यों? लिताकुलु फरीक़म मिन अम्वालिन नास, ताकि तुम्हारा जो मद्दे मुकाबिल है उसका माल बिल इस्म गुनाह के तौर पर तुम खाओ। तुम्हें मालूम है कि ये मेरा हक नहीं है, लेकिन तुमने रिश्वत दी कि मेरे हक में फैसला हो। अल्लाह फरमाता है वो गुनाह के तौर पर माल खाना है तुम्हारा, रिश्वत देना भी हराम और उस माल पर कब्जा करना भी हराम बिल इस्म व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है कि ये माल तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और फिर कोर्ट में जब केस पहुंचा तो अब तुमने जज को पैसा खिलाया कि मेरे हक में फैसला हो, या कोई झूठे गवाह खड़े किए, झूठे गवाह खड़े किए तुम्हारे हक में, और तुम्हें मालूम है कि ये झूठे गवाह है और मेरा हक ये नहीं है, तो रब फरमाता ये बिल इस्म, ये गुनाह के तौर पर खाना है, ये बातिल तौर पर खाना, और ये हराम है, सख्त हराम, अशद्द हराम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे इरशाद फरमाते हैं कि जब आपके यहाँ फैसला आता, आप फैसला फरमाते किसी दो फरीक का, तो आप फरमाते कभी ऐसा होता है कि कोई एक फरीक अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से, उसका हक नहीं है लेकिन वो चर्ब ज़बान इतना है कि अपना हक जबरदस्ती मनवा लेता है, और कभी झूठे गवाह खड़े कर लेता है। हुजूर फरमाते कभी किसी की चर्ब ज़बानी की वजह से या किसी झूठे गवाह की वजह से, अगर कभी फैसला जाहिर पर ऐसा हो गया कि उसका हक नहीं है और मैंने वो माल उसे दे दिया जाहिर की वजह से, तो आप फरमाते हैं वो उसके लिए हलाल नहीं है, वो उसके लिए हलाल नहीं है, इसलिए कि वो तो जानता है कि मेरा हक नहीं है। लिहाजा झूठे गवाह खड़े करना, रिश्वत देना, ये हराम है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है पाक, आपने फरमाया रिश्वत देने वाला भी गुनहगार है, रिश्वत लेने वाला भी गुनहगार है, दोनों गुनहगार। हाँ, सिर्फ फुक़हा इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है
कि अगर तुम पर जुल्म हो रहा है और तुम्हारी जान जाने का खतरा है या माल का खतरा है, और उस वक्त हाकिम फैसला करने वाला ऐसा है कि तुम हक पर हो, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ फैसला देगा हालांकि तुम हक पर हो, तो उस वक्त जरूरतन रिश्वत माल देना उसके लिए जायज है, लेकिन उसके बावजूद जो लेने वाला है बहरहाल वो हराम काम कर रहा है। लेने वाले को हरगिज़ इजाजत नहीं दी, सिर्फ देने वाले को उस वक्त कि जब वाकई हक पर है, वाकई उसके जान जाने का खतरा है या माल का खतरा है या जमीन का खतरा है, तब इजाजत है। लेकिन ऐसे आम तौर से झूठे तौर पर कि किसी और का हक है और अपना हक मनवा लेना, इसलिए रिश्वत देना, ये सरासर हराम है। रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी, दोनों हराम काम करने वाले। वअंतुम तालमून, अल्लाह फरमाता है तुम जानते हो। बंदा अपने बारे में जितना जानता है इतना दूसरे के बारे में नहीं जानता, अपने बारे में जानता है, इसलिए फरमान तुम तालमून। अगर तुमने झूठे गवाह तो खड़े कर लिए, तुमने रिश्वत के तौर पर नाजायज कब्जा तो कर लिया, लेकिन तुम्हारा ज़मीर तो जानता है, तुम तो जानते हो कि मैं नाहक हूं। वान तुम तालमून, और ये जो तुम जानते हो तो ये ज़हन में रखो, ये तुम्हारा जानना, ये तुम्हारा जानना, ये वो इल्म है कि इससे और कोई दूसरा दुनियादार आगाह नहीं है, उसे मालूम नहीं है। लेकिन याद रखो, तुम जिसके बंदे हो उसका ताल्लुक तुम्हारे साथ ऐसा है कि अगरचे कोई नहीं जानता लेकिन वो जानता है, वो जानता है। लेकिन गुज़िश्ता जो आपने सुना फ़इन्नी करीब, वो करीब है, वो हमसे बहुत करीब है। लिहाजा बंदे मोमिन के लिए ये जरूरी है कि कुर्बत इलाही का ध्यान रखे और कुर्बत इलाही की वजह से खौफ खुदा उसके पास रहे, तक़वा इलाही उसके पास रहे, खशियत इलाही उसके पास रहे, और माल कमाए। इस्लाम ने ये मना नहीं फरमाया कि माल ना कमाओ, लेकिन बातिल तरीके से ना हो, झूठ तरीके से ना हो, जो है किसी का माल गसब करके ना हो, चोरी और रिश्वत के जरिया ना हो, जुगाड़ के जरिया ना हो, ब्याज और सूद के जरिया ना हो, बल्कि जो जायज तरीके हैं तिजारत के, जो जायज तरीके हैं नौकरी के, उन तरीके से माल कमाओ। तो फिर क्या होगा? अगर हलाल तरीके से बंदा मोमिन माल कमाता है तो ये भी सुन ले, मेरा आका ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मोमिन फराइज़ इलाही को अदा करने के बाद, अल्लाह का फर्ज 5 वक्त नमाज, फराइज़ इलाही को अदा करने के बाद जो बाकी औकात में, बाकी वक्त में हलाल की तलाश करता है, हलाल जरिए से रोजी हासिल करता है। आका ने फरमाया, लोग समझते हैं ये दुनिया में मशगूल है, लेकिन मेरे आका का फरमान है वो भी दीन का काम कर रहा है, वो भी इबादत में है, वो भी अल्लाह की इबादत में है। तो अगर बंदे मोमिन चाहे तो अपने 24 घंटे को इबादत इलाही बना सकता है। शर्त यह है कि फराइज़ इलाही जो 5 वक्त नमाज है उसको अदा करे, और उसके बाद जो वक्त बचे तो फजल इलाही हलाल की कमाई तलाश करने के लिए वो कोशिश करे। और खुदा का वादा है, खुदा का वादा है कि इसी जुमा के ताल्लुक से रब ने फरमाया कि जब जुमा की नमाज से फारिग हो जाओ, जब जुमा की नमाज पढ़ लो, फज़ा क़दतुमुस्सलात, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर क्या करो? फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश, खुदा का फजल तलाश, यानी हलाल रोजी हासिल करना यह फजल इलाही है, ये अल्लाह का फजल है। हलाल रोजी ये फजल इलाही है, और हराम रोजी ये फजल इलाही नहीं है, बल्कि वो अज़ाब इलाही है, बंदे के लिए वो अज़ाब है। और जब हलाल रोजी फजल इलाही है
तो हमारा यकीन है, कुरान खुद आगे फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला है। तुम्हारा काम है फजल इलाही तलाश करो, हलाल तलाश करो, उसमें बरकत देना, ये अल्लाह का काम है। लिहाजा इस पुरफितन दौर में ये बहुत जरूरी है कि अपने माल को हलाल रखे, हलाल जरिए से हासिल करे और हलाल पैसे से सदका व खैरात करे। हलाल पैसे से सदका व खैरात यानी अल्लाह के नाम पर देकर सवाब की उम्मीद रखे। और हराम के पैसे अगर है पास में तो फौरन तौबा करे और अपने माल को पाको साफ करने के लिए शरीयत ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को अपनाए कि वो पैसा उसके मालिक को वापस कर दे, मालिक ना मिले तो उसके रिश्तेदारों को वापस कर दे, उसके रिश्तेदार ना मिले तो किसी गरीब मुसलमान को उसका मालिक बना दे बगैर सवाब की नियत से, ताकि गज़ब इलाही से उसे छुटकारा मिल जाए। इसलिए कि रब ने वाज़े तौर पर फरमा दिया वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से न खाओ, बातिल तरीके से हासिल मत करो। और वतुदलु बिहा इलल हुक्काम, और हाकिमों को फैसला करने वालों रिश्वत देना, माल देना, लिताकुलु फरीक़म मिन अम्वाल अन्नास बिल इस्म, ताकि तुम्हारा जो फरीक है उसका माल गुनाह के जरिए नाहक तुम्हारे पास आ जाओ, तुम उसको खाओ, तो ये भी हराम है। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है। और फिर जो है इस बयान को कि जिसमें हलाल जरिए को हासिल करने को एक मुसलमान के लिए जरूरी करार दिया गया और बातिल तरीके से और नाजायज और हराम तरीके से बचने को जरूरी करार दिया गया। और रिश्वत और झूठ और दगाबाजी, इन जरिए से पैसा हासिल करना या किसी का माल हड़प कर लेना, डाके के जरिया, चोरी के जरिया, शराब की खरीदो फरोख्त करके, मुर्दार की खरीदो फरोख्त करके पैसा हासिल करना, ये सब के सब हराम है और ये सब के सब जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। और ये सब वो गिजा है कि जब ये बदन में जाती है तो फिर बदन में जाहिर सी बात है जो गिजा जाती है तो गिजा के जरिए खून बनता है और वो खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। तो जाहिरी तौर पर खून बनता है और बातिनी तौर पर नूर बनता है। हलाल जरिए से बंदा जो खाता है तो जाहिर में जो डॉक्टर बताते हैं कि खून बनता है, लेकिन बातिन में वही नूर बनता है। और अगर हराम जरिए से खाया गया तो खून तो बनता है लेकिन बातिन में वो जुल्मत बनता है, वो तारीकी बनता है, वो अंधेरा बनता है, वो जहन्नम में ले जाने वाला खून बनता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कमाई को हलाल तरीके से हासिल करें, उसको हलाल रखें, हराम तरीकों से खुद भी बचे, अपने दोस्तों अहबाब को भी बचाए, अपने बच्चों को भी बचाए। जैसे आज बड़े अफसोस की बात है कि कुछ बुराई समझी नहीं जा रही, नशे वाली चीज को फरोख्त करना, पाउडर बेचना और पता नहीं क्या क्या नशे हैं, उन नशों को बेचना। माँ बाप भी राजी है, बड़े भी राजी, बच्चे भी कर रहे हैं। अल्लाह बताइए, अगर यही माहौल रहा तो फिर हमारी आइंदा नस्ल किधर जाएगी? याद रखें, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो तो उस कौम की नौजवान नस्लों के अंदर हराम गिज़ा और हराम काम और हराम लुक़मा इतना आम कर दिया जाए कि नौजवान नस्ल उसमें मुलव्विस हो जाए। अब उस कौम को मारने की जरूरत नहीं, वो कौम खुद ब खुद मर जाए। लिहाजा अगर अपनी बका चाहते हो, अगर अपनी आइंदा नस्ल की बका चाहते, और कौन नहीं चाहता, हर मुसलमान चाहता कि हम बाकी रहे, हमारी नस्लें बाकी रहे, इसलिए कि हम रहेंगे
और हम अपने बच्चों की, अपनी आइंदा नस्ल वालों की अच्छी तरबियत करेंगे तो हम तो कब्र में पहुंच जाएंगे। लेकिन याद रखें, आइंदा जो नस्लें अच्छे काम करेगी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, और अगर वो बुरे काम करेगी तो उसका वबाल। वो वाकया तो बड़ा मशहूर और मारूफ है, आपने सुना है कि एक शख्स पे अजाब हो रहा था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे और देखा कब्र में अजाब हो रहा है। आपने फरमाया इस बंदे की कब्र में अजाब हो रहा है, बड़ा गुनहगार था। आपने दुआ फरमाई, आगे चले गए। और उसके बाद जब कुछ दिनों बाद उसी रास्ते से गुजर हुआ तो देखा कि उसी कब्र में बड़े ऐशो आराम से, बड़े आराम से जन्नत की नेमतें हैं, जन्नत की हवाएं हैं, जन्नत का बिछौना है, कब्र कुशादा है। सोचे भाई ये तो बड़ा गुनहगार था, अब ये क्या मामला कि चंद सालों के बाद उसने इतना आराम से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया तो खुदावंद आलम की तरफ से पैगाम आया, ऐ मेरे कलीम, ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल। बात ये है कि ये तो था गुनहगार, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ था तो इसने अपनी बीवी के शिकम में बच्चा छोड़ा था और इसने आखिरी वक्त वसीयत की थी अपने बीवी से और अपने घर वालों से कि जो भी मेरा बच्चा पैदा हो तो उसे दीन की तालीम देना। आज उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो मदरसे में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। मेरी रहमत ने गवारा न किया कि जिसका बच्चा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके बाप को कब्र में मैंने अजाब को दफा कर दिया। तो देखिए, अपनी आइंदा नस्लों की अच्छी तरबियत करना, इसमें हमारा कितना फायदा है। लिहाजा अगर हमारे नौजवान अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो ये ज़हन में रखिए, हम में से हर एक की जिम्मेदारी, हर एक की जिम्मेदारी कि अपने अपने हल्के के अंदर ये कोशिश करे कि वो गलत राह पे न जाए और वो बातिल तरीके से माल को न कमाए। इसलिए कि हराम तरीके से बज़ाहिर माल तो लाखों और करोड़ों में मिलता है, लेकिन उसका वबाल बेपनाह होता है, उसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। और ये जो उम्र वाले जो हजरात हैं, उनके आंखों देखा मुशाहिदा है कि बहुत से ऐसे थे कि जो हराम के जरिए इनकी बहुत जाहो जलाली थी, लेकिन आज इनकी नस्लें पैसे के लिए तरस रही है। क्यों? इसलिए कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। रब ने फरमाया कमा तदीन तुदान, जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, अच्छाई का बदला अच्छाई है, बुराई का बदला बुराई है। लिहाजा जो बुरा रास्ता है वो बुरा है, हमारे लिए भी बुरा है, हमारी नस्लों के लिए भी बुरा है, हमारे समाज के लिए बुरा है। लिहाजा जरूरी है कि इस हराम जरिए से जो माल कमाया हुआ है उससे खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाए और सच्चे दिल से तौबा करे और हलाल जरिए को तलाश करे, हलाल रोजी को तलाश करे, ताकि वो हलाल जरिए से रोजी तलाश करने का जो वक्त और टाइम है वो भी हमारा इबादत में शुमार हो। अब इसके बाद आगे रब ने फरमाया कि कुछ लोग थे कि जो आकर हुजूर की बारगाह में पूछते थे कि ये जो चांद है, चांद ये कभी घटता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घटने लगता है, और जब आखिरी तारीख आती है तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये चांद का घटना बढ़ना ये क्या है? ये चांद का घटना बढ़ना ये क्या है? अब चूंकि वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से जो बातें हैं वो आइंदा जुमा में बयान करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मस्जिद में जल्दी से तशरीफ लाएं ताकि कुरान मुक़द्दस के जो अहकामात है वो हम सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और एक बात और बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि जैसे ही रमज़ान शरीफ ख़त्म हुए वैसे ही मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें सुनी हो गई।
जब मैं जमात के लिए फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में जब आता था तो हरम शरीफ तो फुल रहता था और हौस पर और बाहर भी लोग नमाजी रहते थे। लेकिन अब हाल ये है कि सिर्फ अंदर ही नमाजी रहते हैं, हरम शरीफ में फुल नहीं होता। ये हमारी बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी कोताही है। गोया कि हम ऐसे हो गए कि हम अपने अमल और किरदार से रमजानी मुसलमान और रमजानी नमाजी हो गए। किसी भी रमजान हो तो हम मुसलमान हैं और रमजान है तो हम नमाज की पाबंदी करेंगे, ऐसा नहीं है। रमजान 12 महीने में एक महीना आपको ट्रेनिंग देने के लिए आता है, तरबियत के लिए आता है कि जैसे एक महीना तुमने इबादत और रियाजत की है, अब उसका असर पूरे 11 महीने रहना चाहिए। लअल्लकुम तत्तकून, तभी तुम मुत्तकी बनो, तभी तो तकवा मिलेगा। अब तकवा ये थोड़ी है कि एक महीना आपने नमाजें पढ़ ली, एक महीना इबादत कर ली और फिर उसके बाद 11 महीने आप गायब रहे, तो ये तो तकवा न हुआ। तकवा तो ये है, खुदा का तकवा तो ये है रमजान में ज़ौक़े इबादत और बढ़ जाए और 11 महीने उसी ज़ौक़े इबादत का असर दिलो दिमाग पे कायम रहे। ये है हकीकी तकवा। लिहाजा गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करें, अपनी रोजी को हलाल बनाएं, खुद भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी ताकीद करें कि वो नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़े, कुरान समझने की कोशिश करें, कुरान पर अमल करने की कोशिश करें। इस पुरफितन दौर में अगर हम अपनी बका चाहते हैं और अपनी आइंदा नस्ल की बका चाहते हैं तो उसका रास्ता यही है कि हम आगे को न देखें, हम अपने असलाफ को देखें। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन जो गुजर गए, उनके किरदार को, उनके अफकार को, उनके नजरियात को और उनके तौर तरीकों को देखना और उस पर अमल करना। जब सारी कौम मिलकर इस ईमान और इस्लाम के रास्ते पर आ जाएगी तो खुदा का वादा है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम अपने ईमान पर कायम रहोगे। अगर तुम सच्चे ईमान वाले रहो तो तुम सर बुलंद रहोगे। एक महीना ईमान वाला नहीं, पूरा 12 महीने ईमान वाला रहना है। 12 महीने नमाज पढ़नी है, 12 महीने खुदा का खौफ रखना है, 12 महीने अल्लाह का तकवा, अल्लाह की खशियत रखनी है। इसलिए कि वो खुदा रमजान में भी हमारे करीब है और रमजान के बाद भी हमारे करीब है। वो हर लहजा हमारे करीब है, हर वक्त हमारे करीब है, चाहे खलवत हो चाहे जलवत हो, हर जगह हमारे करीब है। और इसी को हुज़ूर आला हज़रत ने कहा, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लहव में खोना तुझे, शब रात भर सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कम से कम नबी का शर्म हो, नबी का हया हो कि हम किस नबी के उम्मती है, खुदा का खौफ हो कि हम किस अल्लाह के मानने वाले हैं। जब तक़वा इलाही बंदे को हासिल होता है तो यकीन जाने उसकी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकने के लिए बेताब रहती है, तड़पती रहती है। इसलिए कि यकीन जाने जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस पेशानी को इतना सर बुलंद करता है कि वो पेशानी किसी दुनियादार के सामने झुकने नहीं देता। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को नजात। बातें तो बहुत है, अल मुख्तसर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे।